हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए देखते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान है इसका। और बहुत ही इस हत्याकांड की एक कितनी मार्मिक कहानी है, जिसमें अंग्रेज हमारे ऊपर जो है किस प्रकार से अत्याचार किए, इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। और कैसे हुआ, किसकी गलतियां थी, उसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जब रोलेट एक्ट लग गया था, तो रोलेट एक्ट तो लगने के कारण लग तो गया ही था, लोग जो है जगह जगह विरोध करना शुरू कर दिए थे। जिसके मन में जो बातें आई उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा था, बिना वकील बिना दलील का, है ना, बिना वकील बिना दलील बिना किसी अपील का एक कानून कहा गया था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होता क्यों? तो जब रोलेट एक्ट आई हुई थी, तो रोलेट एक्ट के अंतर्गत जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हीं के विरोध में था। हम कह सकते हैं कि कारण क्या था कि लोग गिरफ्तार किए गए लोगों का विरोध, अर्थात लोगों का क्या कहना था कि जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको क्या किया जाए, छोड़ा जाए। तो इसी चक्कर में जो है लोग जो थे उनका क्या कर रहे थे, अपने दोस्तों का उन सब का विरोध कर रहे थे। ठीक है। और इस देखिए, तो सबसे अधिक जो है विरोध हुआ कहां पे था, बात तो समझिएगा। तो सबसे अधिक विरोध तो वही होगा ना जहां से लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। तो रोलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध, रोलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध जो हो दोस्तों पंजाब में हुआ था। कहां हुआ? पंजाब में। सबसे अधिक पंजाब में हुआ था। अब पंजाब में होना क्यों नहीं लाजमी था? क्योंकि पंजाब से सर्वाधिक जो थे लोग गिरफ्तार किए गए थे। तो लोग जो थे उन्हीं चीज आपस में इकट्ठा होकर के वार्तालाप करके विरोध जता रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण क्या था? देखिए, कारण क्या था कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? यदि जलियांवाला बाग हत्याकांड या रोलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध जो पंजाब में हो रहा था, तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो एक थे डॉक्टर सतपाल मलिक थे, ठीक ना, और किचलू थे, सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू एवं सतपाल, ये लोग जो थे इस हत्याकांड का नेतृत्व कर रहे थे। तो जब नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन रोलेट एक्ट का विरोध जो सर्वाधिक हुआ, क्योंकि यहीं से लोगों को जो है गिरफ्तार करके, कैप्चर करके इनको जेल भेजा गया था। तो लोग यहाँ पे जनसभा कर रहे थे जो है, और आपस में मशवरा कर रहे थे, और मशवरे करने के रीजन जो था उनको भेजा जा रहा था। अब होता क्या है कि 4 अप्रैल का दिन था। ठीक है, 4 अप्रैल को गांधी जी 4 अप्रैल को गांधी जी को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी को 4 अप्रैल को गांधी जी को यह कह दिया गया, गांधी जी आप जो है पंजाब में नहीं आ सकते, क्योंकि ये बेचारा वन एंड आयरन मैन था। ये अकेले जो थे, ठीक ना, हिला देते थे सबको, ऐसे इंसान थे, दम था, शरीर पतले थे, कलेजे में दम था इनका। दूसरी बात क्या होती थी कि गांधी जी को जो मना कर दिया गया, ठीक ना, तो 6 अप्रैल बात आती है, 6 अप्रैल
1919 ये सारी घटनाएं जो है आपकी क्या है 1919 की घटना है। तो 6 अप्रैल अब क्या हो, गांधी जी को जो प्रवेश कर दिया प्रतिबंध कर दिया जाएगा, तो 6 अप्रैल को साबरमती आश्रम से रोलेट एक्ट का विरोध हुआ। रोलेट एक्ट का विरोध हुआ। लोग जो थे यहां से विरोध करना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। लेकिन इससे भी नहीं हुआ तो गांधी जी ने क्या कर दिया, 7 अप्रैल की बात आती है ना दोस्तों, और 7 अप्रैल को सत्याग्रह प्रकाशित कर दिया गया। सत्याग्रह इसलिए कर दिया गया क्योंकि गांधी जी जानते थे कि भाई जब तक हम सत्याग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि हर क्षेत्रों में हर जगहों पे दुष्ट किस्म के लोग होते हैं, और वैसे उनको लगता है कि नहीं देखिए कोई हमारे घर का पकड़ा गया है, उसकी गलती हो जाए, तो गांधी जी ने कहा नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, सबके घरों से हमें क्या करना होगा, सत्याग्रह करना होगा, सत्य के लिए आग्रह करना होगा कि निकलिए भाई, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि उनको छुड़ाने के लिए किया जाए। उसके बाद जो है सब सत्याग्रह प्रकाशित हो गया तो अन्य भी घटनाएं होती हैं, और अन्य घटना क्या होती है कि 9 अप्रैल की बात थी, तो 9 अप्रैल को पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आता है 9 के बाद आगे फिर 10 अप्रैल, ठीक ना। 10 अप्रैल की बात थी, तो 10 अप्रैल में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक ना, कैप्चर कर लिया गया, और कैप्चर करने के बाद जो है नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, कैप्चर करने के बाद क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है इन लोगों को। तो देखिए घटना कैसे हो रही, रोलेट एक्ट का विरोध चल रहा था, रोलेट एक्ट का विरोध घरों घरों में चल रहा था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी जब तक हैं तब तक जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने गांधी जी पे चाल चल दी कि उनको कहा कि 4 अप्रैल को गांधी जी को पंजाब में प्रवेश प्रतिबंध है, यदि लौट जाएंगे तो उनके साथ जो है उनको दंड दिया जाएगा। 6 अप्रैल को साबरमती आश्रम से फिर रोलेट एक्ट का विरोध हुआ कि भाई गांधी जी क्यों नहीं जाएंगे। 7 अप्रैल सत्याग्रह प्रकाशित किया। यह सत्याग्रह प्रकाशित जो किया गया था यह एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। साप्ताहिक न्यूज़पेपर में जो है सत्याग्रह के लिए प्रकाशन कर दिया गया। भाई जब हम जा नहीं सकते हैं तो उन लोगों ने पेपर में ऐड करा दिया कि देखिए सत्याग्रह किया जा रहा है। 9 अप्रैल पलवल को में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निगाहें हर जगह पे गांधी जी पे रहा करती थी, और 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार करके और उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अभी हुआ नहीं है और रोलेट एक्ट पूरी तरह से विरोध हो रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में नेतृत्व तो यही कर रहे थे, तो अंग्रेजों को ये लगा कि भाई यदि ये नेतृत्व यदि कर रहे हैं तो हम इनको कैप्चर कर लेंगे, तो ये वाला सिचुएशन आइए नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब तो और तेजी से जो होगी घटनाएं वृद्धि करेगी। तो घटना क्या हुआ, इस इतनी सारी घटनाएं होगी, जैसे ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को देखे उन लोगों ने कि भाई हमारे सभी नेता जो हैं गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो फिर लीडिंग कौन करेगा। तो इस घटना से प्रभावित होकर के जब लोग क्या हो गए, आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होने के कारण लोगों ने क्या किया कि जो कमिश्नर आवास था, कमिश्नर आवास के आगे जो है उग्र होकर के हंगामा करना शुरू कर दिया, यहां तक कि बम भी फेंकने की तैयारी कर लिए थे। इसमें कुछ महिला जो थी, जिसमें एक शेर और
शेरवुड नाम की महिला थी जो चपेट में आ गई, झड़प हो गया, और जो अंग्रेज महिला थी जो शेरवुड थी वह जो है चपेट में आ जाती है, और चपेट में जैसे ही आती है तो 11 अप्रैल को क्या किया जाता है, 11 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगाने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये था माइकल जनरल डायर था। माइकल जनरल डायर ने क्या कर दिया, मार्शल लगा दिया। अब मार्शल लगाने का क्या था, मार्शल लॉ क्या था, तो देखते हैं मार्शल लॉ जो था वह, हाँ मार्शल लॉ क्या था, तो मार्शल लॉ एक नियम कानून था कि किसी भी जगह पर जो है आपको खुले में लोगों को इकट्ठा होने पर क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था कि आप जो है कहीं भी आप आप कहीं भी जो है लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। हम कह सकते थे कि जनसभा करने पर रोक, मतलब यह मार्शल लॉ इसलिए लगाया गया कि आप जो है कहीं पे जनसभा नहीं कर सकते हैं, और जनसभा जैसे ही करेंगे तो अंग्रेजों के प्रति आप साजिश रच सकते हैं। इसलिए माइकल जनरल डायर ने क्या कर दिया, मार्शल लगा दिया 11 अप्रैल 1919 को। कब, जब गिरफ्तार कर लिया गया, लोग कमिश्नरेट आवेश के सामने जो है हंगामा करना शुरू कर दिए, उग्र हो गए, कुछ अंग्रेज महिला की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से ये मार्शल लॉ लगाना अति आवश्यक हो गया। तो मार्शल लॉ लग गया तो घटना ये होती थी कि भाई मार्शल लॉ लग गया है, लेकिन क्या सबको जानकारी थी, सबको जानकारी नहीं थी। जब सबको जानकारी नहीं थी तो घटना क्या हुआ था कि कुछ विशेष स्थानों पर जो है, ठीक ना, एक मार्शल लॉ लग गया, तो भाई उसका स्लिप आना चाहिए, तो स्लिप जो है स्लिप को छपाया गया कि जनसभा करने पर रोक लगाया जाता है। लेकिन ये पोस्टर बना, ये वॉल पोस्टर बने, लेकिन क्या ये वॉल पोस्टर जो है, क्या ये पंपलेट जो है, क्या ये हैंडबिल जो है सभी स्थानों पर लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, बहुत लोगों को पता चला और बहुत लोगों को पता नहीं चला। तो हुआ क्या कि लोग जो थे अपना जनसभा कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही स्थानों पर जो हमारा मार्शल लॉ का नियम जो लागू किया गया, वो कुछ ही स्थानों पर जो है, जैसे कुछ सरकारी ऑफिसों में जो है, या कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ अन्य विशेष जगहों पे जो है इसको लगाया गया, हर जगह चस्पा नहीं किया गया। जब हर जगह चस्पा नहीं किया गया तो घटना क्या हुई कि लोग जो थे उनको पता नहीं था और जनसभा पे जनसभा करते जा रहे थे। अंग्रेजों को तो एक बहाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, जब इस समय घटना कौन था, अब देखिए जो चारों तरफ जो चस्पा नहीं किया गया था, तो लोग जनसभा पे जनसभा कर रहे थे। पंजाब का उस समय जो गवर्नर जनरल था, पंजाब का गवर्नर जनरल, वो थे माइकल ओडायर थे। जनसभाएं चल रही थी, लेकिन लोगों को क्या पता था। अब घड़ी आती है 12 अप्रैल 1919। देखिए 12 अप्रैल 1919 को घटना क्या होती है कि एक स्कूल था, ठीक ना। अब हम घटना देखते हैं 12 अप्रैल 1919। 12 अप्रैल 1919 को हंसराज हिंदू महासभा ठीक है में क्या कर रही थी, एक स्कूल था जिसमें हंसराज हिंदू सभा एक स्कूल था। हंसराज क्या करता, नेतृत्व करता,
हंसराज के नेतृत्व में हिंदू सभा स्कूल में मीटिंग चल रही थी। देखिए होता क्या, जब लोगों को पता नहीं था 11 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लग चुका है, 12 अप्रैल को यह जो है हंसराज के नेतृत्व में, हंसराज जो थे व्यक्ति, जो लीडर थे, इन्हीं के नेतृत्व में जो है हिंदू सभा स्कूल में मीटिंग चल रही थी। निर्णय क्या लिया जाता है, देखिए निर्णय की बात क्या होता है, निर्णय क्या लिया गया। निर्णय ये लिया गया कि 13 अप्रैल 1919 को एक क्या होगी, बहुत ही बड़ी महासभा होगी, है ना, बहुत बड़ी जनसभा होगी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना, गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए जनसभा होगी। अब 13 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार लोग, जितने गिरफ्तार किए गए थे लोगों, तो उनको तो क्या करता, छुड़ा रहा था। रीजन क्या था कि 13 अप्रैल को, ठीक ना, अमृतसर पंजाब में बैसाखी का क्या था, त्योहार मनाया जाता। अब जब बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था तो लोगों को ये लगा कि जो लीडर थे उन लोगों को ये लगा कि लोग जो है इस मेले में ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, आएंगे। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो हम जनसभा कर सकते हैं, जो लोग जानते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं भी जानते हैं उनको समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो 13 अप्रैल गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए जनसभा हुई। बैसाखी का पर्व था, लोग इकट्ठा हो गए। आंकड़े के अनुसार ये पता चलता है कि उसमें 20,000 लोग, 20,000 लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, 20,000 लोग जो थे उस जनसभा में क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। लेकिन 20,000 लोग जो थे इकट्ठे हो गए थे, और इसका नेतृत्व लीडर कौन था, जो लीडर था वह थे हमारे हंसराज जी, इसको लीड कर रहे थे। और यह स्थान कहां था, पंजाब के अमृतसर में हो रहा था। अब पंजाब के अमृतसर में एक जगह था जहां पे ये सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन जानते हैं कहा गया है, क्योंकि देखिए इन लोगों ने दिमाग लगा दिया था कि मेला का दिन है, सब लोग इकट्ठा होंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्रों में क्या होती है, देखते हैं कि चुनाव होता है तो जिस दिन क्या होती है कि चुनाव, बच्चे कहीं पेपर देने गए हैं, पता चलता है कि चार ही लोगों को लेकर जुलूस निकालना है, उनको कुछ है ही नहीं है। जब बच्चे को छुट्टियां होती है तो लोग आगे झंडा लेके चल देते हैं, पता चलता है कि इतने लोग जो थे हमारे जुलूस में शामिल थे। ठीक है, क्योंकि दिमाग का खेल है सब। तो ये सारी घटनाएं हो रही थी। ठीक है, आप देखे होंगे ये सारी घटनाएं देखने को मिलती है, नहीं लोग मिल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अचानक क्या करिए, किसी की रैली निकल रही है, पीछे से क्या करिए, झंडा लेके निकल जाएगा, हाँ इस पार्टी में इतने लोग शामिल हुए थे। तो वैसे ही लीडर जो थे हंसराज थे, उन्होंने सोचा कि भाई मेला है, मेले में लोग तो ऐसे बूढ़े बच्चे बीवी जवान सब लोग आएंगे, मौज मस्तियां करेंगे, यहाँ पे लोगों को समझाया जाएगा, इनके दिमाग में टेंशन दूसरी चल रही है। फिर भी बाद घटना होती है कि निर्णय ले लिया गया है कि हमें क्या करना है, जितने भी गिरफ्तार लोग रोलेट एक्ट के तहत है उनको क्या करना है, छुड़ाना है। लेकिन घटना क्या होती है मेरे दोस्तों, घटना ये होती है कि घटना ये होती है कि जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग, इस जलियांवाला बाग जो था चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था। सपोज डेट मान लीजिए कि दीवार है,
इस प्रकार से मान लीजिए घिरा हुआ है ये दीवार, अब जो था इस तरह से घिरा हुआ है, ये बीच में खाली जगह है। अब जब चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, लोग इसमें 20,000 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तो समझिए कि हर जगह घटना करने वाले लोग हैं, हर जगह जो है दुश्मन भरे हुए हैं। तो कुछ घटना ऐसी ही हुई होगी कि किसी ने अंग्रेजों को फोन कर दिया होगा। अब क्या था कि इस जलियांवाला बाग में एक छोटा सा दरवाजा था, संकीर्ण क्या था, दरवाजा था। अब संकीर्ण दरवाजा था, चारों तरफ से जो था क्लोज था, और इसमें क्या थे, कुएं थे, ठीक है। अब क्या किया कि इसमें फोन कर दिया जनरल डायर को जैसे ही सूचना मिलती है, अपने सैनिकों को आदेश करता है कि सैनिकों धावा बोलो। अब सैनिक क्या करते हैं कि अपनी तोफ ओफ लेकर के चल देते हैं। बताइए मूर्खों को, जहां पे पर्व का मेला है और वहां पर सत्यपाल और किचलू जैसे लोग को छुड़ाने के लिए जो है आह्वान किया जा रहा है, एक दूसरे को समझाया जा रहा है। अब ये दुष्ट जो है अपनी तोफ लेकर के चल देता है। ये बताइए, बंदूक डंडे नहीं लेकर चला, तोफ लेकर चल देता है, और तोफ को ले जाकर क्या करता है, यहां पे लगा देता है उस दरवाजे पे। जैसे ही लगाता है, जनरल डायर जो है गोलियों और तोफ चलाने का आदेश दे देता है। अब देखिए घटना, जो लोग मेला देखने गए हुए, क्या उनके पास हथियार होगी, क्या उनके पास जो है कारतूस होंगे? ऐसा कुछ नहीं था। लोग शांतिपूर्वक जो है जनसभा कर रहे थे कि भैया पिछलू और उनको छुड़ाना है, उन लोगों की गलती कोई नहीं है। लेकिन यह अंग्रेज जनरल डायर आदेश देता है, और सुनने में आता है कि 1650 राउंड जो होती है गोलियां चलती है। 1650 राउंड जो है दोस्तों गोलियां चली थी। लोग त्राही त्राही करके भागना शुरू हो गए, लोग कुएं में कूदना शुरू हो गए, लोग चढ़ करके भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भागते कैसे, क्योंकि दीवारें तो ऊंची थी। महिलाएं, बूढ़ बुजुर्ग जितने लोग थे वो उस कुएं में कूदना शुरू कर दिए। लोग जो थे, जो साहसी लोग थे, उन्होंने सीने पे ठोक के गोलियां खाया कि आओ देखते हैं कितने लोगों को क्या करते हो, तुम मारते हो। लेकिन डर तो सबके अंदर होता है, जान की कीमत तो सबको, जान तो सबको प्यारी होती है। वो लोग जो अपनी जान को बचाना भी चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकना चाहते थे। ये सारी घटनाएं होने के बाद 1650 राउंड जो होती है गोलियां चलती है, और 1650 राउंड गोलियां चलने के बाद रिपोर्ट में आया, जब जांच बैठी, रिपोर्ट आया, देखते हैं रिपोर्ट में क्या क्या आती है। बताया गया कि 379 लोग मरे हुए हैं, 379 लोग मरे हुए हैं, जबकि हजारों लोग घायल हैं, हजारों लोग क्या थे, घायल। मरने वालों की संख्या जो है वह 379 लोग बताया गया। अब ये बताइए 1650 राउंड गोलियां चल रही है, किस हिसाब से चला रहे थे? हालांकि 20,000 लोग जो है इसमें इकट्ठा हैं। कौन सी रिपोर्ट बैठी हुई थी, कौन सा पागल रिपोर्ट दे दिया कि 379 लोग ही मरे हुए हैं? यदि एक गोली एक लोगों को मारती है, तब भी हमारे 1650 लोगों की जान जा सकती है, और उसमें लोग कितने हैं, 20,000 लोग हैं। ये तो मेले का क्या हो गया, निशान लगाने वाला गुब्बारा हाल हो गया, कि गुब्बारा एक तरह से सजाया गया है। क्या लोग दूर दूर बैठ के सुन रहे होंगे? ऐसा तो नहीं हो, लोग पास पास बैठ करके सुन रहे होंगे। 20,000 लोगों की भीड़ लगी हुई है, मार देगा ऐसे ही एकदम छिटा जाएंगे। 1650 गोलियां लगी, 379 लोगों की मौत की खबरें आई, और हजारों लोगों को मरने की खबर आती है। बाद में क्या होता है कि लोग, खबर ये आता है कि यह जो घटना की गई है लोगों को सबक सिखाने के लिए की गई है, कि हम लोगों ने मना किया था कि आपको जनसभा नहीं करने हैं तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह घटना जो की गई है यह लोगों को सबक सिखाने के लिए की गई है। इसके बाद ही क्या किया जाता है कि जनरल डायर को क्या किया जाता है, ये मुर्गवा को, इस भुअरा को क्या किया जाता है, इंग्लैंड भेज दिया जाता है, कि जाओ तुम्हारा क्या कर दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। जब इंग्लैंड वह पहुंचता है, देखिए ब्रिटिश वालों का, एक तरफ जो है इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंग्रेज जो है इस जनरल डायर की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने के बाद जो है उसको
प्रशंसा तो करने का ठीक था यहाँ तक, लेकिन उसको पुरस्कृत करते हैं। अब ये बताइए कि एक खुद हत्यारा जो है ये क्या किया, लोगों को मरवा देता है और इसको पुरस्कार भी दिया जाता है, इसकी मनोबल तो और बढ़ जाएगी ना, और ये तानाशाह हो जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं जो है मेरे दोस्तों चलती रहती है। ये सारी घटनाएं होने के बावजूद जब ये ब्रिटिश पहुंचता है, जब ये ब्रिटेन पहुंचता है, इंग्लैंड पहुंचता है, तब वहां पे देखिए क्या क्या इसको बातें कही जा रही है। पहला इसको क्या कहा गया, इसको ब्रिटेन का शेर कहा गया, ठीक है, इसको जो है ब्रिटेन का शेर कहा जाता है। ब्रिटेन का शेर। और देखिए सम्मान में इसके सम्मान में जनरल डायर को ब्रिटेन का शेर कहा गया। दूसरा 12,000 पाउंड, 12,000 पाउंड इसे पैसा दिया गया। तीसरी घटना क्या होती है कि इसको जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश घटना के बाद जो है, इस घटना के बाद जो है लोगों की टिप्पणी क्या होती है, इसको हम देख रहे हैं। घटना के विरोध पर टिप्पणी, पहला घटना के बाद में टिप्पणी क्या हुआ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड मिला था, रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। सरोजिनी नायडू ने केसरी हिंद, इनको भी केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, इन्होंने भी लौटा दिया। तीसरी घटना क्या होती है कि जो मोहम्मद अली, मोहम्मद अली ने इसे कत्लेआम का संज्ञा दी, कत्लेआम। मोहम्मद अली ने कहा कि ये तो भाई कत्लेआम हो रहा है, इधर लोग मारे जा रहे हैं, उधर उसको सम्मान किया जा रहा है, हम लेकर के क्या करेंगे, हम नाइटहुड की उपाधि लेकर के क्या कर सकते हैं। अब बताइए कि मान लीजिए कि एक लीडर बन जाए, एक सीएम बन जाए और शहर में और राज्य में पूरे खून खराबा होता जाए और अपने आप को दावा करे कि मैं एक बेस्ट सीएम हूं, बेस्ट राजनेता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बेस्ट राजनेता तो तब होता कि जब पूरे स्टेट को शांतिपूर्वक चलाने की कोशिश करता। इसीलिए क्या हो गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि नहीं, मुझे नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए। केसरी हिंद को लौटा दिया। मोहम्मद अली ने थे कत्लेआम की संज्ञा दे दी थी, ठीक है। और एक वैलेंटाइन सिरोल थे, वैलेंटाइन सिरोल ने इसे काला दिवस की संज्ञा दिया, काला दिवस की संज्ञा दिया। ये सारी घटनाएं होती है दोस्तों। घटना के विरोध पर टिप्पणी लोगों ने क्या क्या कह दिया, क्या क्या कमेंट किए और कैसे कैसे जो है इसको लौटाने की कोशिश की। अब देखिए घटना होती क्या है कि जब आप आंदोलन के बाद अत्याचार क्या बढ़ गया। जब आंदोलन हुआ, इस सारी घटनाएं हो गई, तो आंदोलन के बाद अत्याचार क्या होता है, तो अत्याचार में ये हुआ कि उन लोगों ने कहा कि जहां पर भी आप अंग्रेजों को देखेंगे क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे, बारे वगैरह। इन सबको कहता है अंग्रेज, ठीक ना, कि आप जो है जहां भी अंग्रेज अधिकारियों को देखेंगे वहां पर ही क्या करेंगे, आप सैल्यूट करेंगे। और दूसरी बात देखिए, यह घटना कब होती है, जब मिस
मिस शेरवुड से झड़प, तभी तो मार्शल लॉ लगाया गया था। तो मिस शेरवुड से जब झड़प हो जाता है तो ये कहा गया कि जब भी आप अंग्रेज अधिकारी को देखेंगे उसको क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे, बिना सैल्यूट मारे जो है आप जा नहीं सकते हैं। और दूसरा यह कहा गया कि भारतीय सैनिकों जितने भी लोग हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, यदि उसको कोई भी सहायता करता है, यदि कोई उसकी सहायता करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। देखिए घटना कैसे हो रही है कि यदि आप जलियांवाला बाग हत्याकांड में यदि कोई भी लोग जो है मारे गए हैं या उनके घर वालों को आर्थिक आप सहायता देते हैं, जिस जिस भी सहायता से करते हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा आपको कि आपको जेल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। और जब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, इसी तरह से क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में इस चीज को देखने को मिला कि किसको जेल हुआ, तो किशन लाल नाम के एक व्यक्ति थे, वह जितने भी लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित थे वह लंगर की व्यवस्था कर रहे थे, फ्री में भोजन खिलाने की व्यवस्था कर रहे थे। अंग्रेजा भूरों को पता चला, जो अंग्रेज तो है ब्रिटेन वाले इंग्लैंड वाले, इनको जैसे ही पता चलता है कि ये किशन लाल जी जो है फ्री की सहायता कर रहे हैं, इनको उठा करके और जो होता है इनको जेल में गिरफ्तार कर लिया गया और इनको काले पानी की सजा दे दी गई। देखिए कितनी मार्मिक कहानी चल रही है। एक तो सहायता नहीं कर रहे हैं और जो सहायता कर रहे हैं उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया और काली पानी की सजा दे दी गई, जिसमें 40 लाख जो है, सुनने में आता है कि 40 लाख जो है इनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है ना, कि जुर्माना नहीं लगाया जाता बल्कि 40 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद आंदोलन के बाद ये भी घटना होती है कि कई जगहों पे अंग्रेजों को भारतीयों को प्रवेश करने में प्रतिबंध लगा दिया गया कि भारतीय जो है किसी अन्य जगहों पे जा नहीं सकते हैं। ये सारी घटना होती है। रेस्टोरेंट जो है भोजनालयों में क्या किया जाता है कि नोट्स चिपका दिया जाता है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कि भारतीय कुत्तों को जो है इस रेस्टोरेंटों में जो है घुसने की अनुमति नहीं है। ऐसे मतलब जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को कुत्तों के बराबर जो है समझने का कार्य करते थे। सोचिए कितनी घटना है। अब देखते हैं दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु समिति। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो होती है समिति बैठाएगी कि भाई अब जांच हो, जो होना तो हो गया लेकिन अब तो कम से कम जांच हो। ठीक है, जांच के लिए दो समिति बैठाई जाती है। एक समिति जो थी हंटर समिति थी, हंटर कमीशन, और दूसरी जो थी तहकीकात समिति। दो समितियां बना दी गई। समितियों में देखिए समिति बनाई तो ये हुआ कि अध्यक्ष कौन कौन रहेगा, तो इसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड हंटर थे। देखिए कितना चूज करा, लॉर्ड मतलब मैं तुम्हारा क्या हूं, पूरा स्वामी हूं, जो हूं मैं ही हूं, बारगुस्टो। उसके बाद तहकीकात का अध्यक्ष जो थे ये थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन क्या थे, मालवीय थे। तो जब समिति इकट्ठी हो गई, समिति बनी कि भाई अब इसकी क्या की जाए, जांच की जाए, तो क्या ये समिति जो हंटर समिति जो बैठी थी यह सरकार द्वारा गठन किया गया। गठन किसके द्वारा किया गया इसकी बात कर लेंगे तो गठन जो होती है सरकार द्वारा की गई। और ये जो तहकीकात किया गया इसका गठन जो है कांग्रेस द्वारा की गई। इसकी गठन जो है कांग्रेस द्वारा की गई। ये किया गया था 1919 में ही किया गया है। और इसका भी गठन जो है 1919 में ही किया गया था। इसका जो है
संभवतः अक्टूबर में जो है अक्टूबर में जो था इसका गठन किया गया था। और गठन करने के फलस्वरूप जो है, लेकिन तहकीकात की जो गठन किया जाता है वह तहकीकात का गठन जो है दोस्तों जून में किया गया था। हाँ, जून 1919 में किया गया था। ठीक, गठन बन गया। इसमें कुल समितियां जो बनी थी, कुल लोग जो थे, कुल सदस्य की संख्या 8 थी, जिसमें 8 तो थी। इसमें क्या थे, देखिए 3 जो थे इंडियन थे और प्लस 5 जो थे अंग्रेज थे। 3 इंडियन में शामिल थे। हालांकि देखिए इसमें जो थे कुल सदस्यों, इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी 9 थी। कितनी थी? 9 थी। अंग्रेज जो है हर जगह अपने आप को बढ़ोतरी किए हुए है। ठीक है, इसमें घटना क्या होती है कि देखिए, हाँ, यदि 8 लोगों की सदस्य जो बनाई गई थी तो इसमें 3 लोग बस भारतीयों को रखा गया। एक थे चमनलाल, सीतारमण, ये भारतीय थे। उसके बाद थे जगत नारायण, और तीसरे जो व्यक्ति थे ये थे साहबजादा सुल्तान। साहबजादा सुल्तान थे। इनको जो है शामिल कर लिया गया है, 3 लोगों को। इसमें जो है हमारे गांधी जी थे, बदरुद्दीन तैयबा थे, गांधी जी, बदरुद्दीन तैयबा जी, और जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। ठीक है, सॉरी, जवाहरलाल नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू, और ये थे इसमें चित्तरंजन दास। ये लोग जो थे इस तहकीकात समिति में शामिल हुए। तहकीकात समिति में जब शामिल हुए तो इसमें घटना क्या होती है कि देखने से ये अंदाजा हम लोगों को चलता है। और देखिए घटना क्या हुई कि दोनों की रिपोर्ट आती है। देखिए रिपोर्ट कब सौंप दिया गया, ये दोनों ने रिपोर्ट अपना जांच करने के बाद रिपोर्ट कब सोचा, तो मार्च 1920 में क्या कर दिया गया कि दोनों ने रिपोर्ट अपना सौंप दिया। जब दोनों ने रिपोर्ट सौंप दिया तो इसका रिजल्ट क्या निकला होगा, परिणाम देखते हैं। परिणाम तो कुछ आया ही होगा। तो दोनों का परिणाम ये निकलता है, इन्होंने बताया कि लगभग यह सामने आई कि 379 लोग, भाई मरने वालों की संख्या तो पहले जांच की जा चुकी है, तो 300 लोग जो है मारे गए हैं। और घायल की संख्या जो बताई गई 1200। घायलों की संख्या कितनी बता दी गई कि 1200 लोग जो है घायल हुए हैं, जबकि 379 लोग जो हैं मारे जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी घटना क्या होती थी कि इसमें रिपोर्ट दिया गया कि ठीक है भाई मारे तो गए हैं, ये भी क्योंकि दोनों को समितियां बैठाई गई थी, तो मारने वाले की संख्या जो थी, मरने वालों की संख्या 379 तो ऑलरेडी थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें यह दिया गया कि जो मार्शल लॉ था, जो ये घटना की गई है वह जायज है। मार्शल लॉ क्या है? जायज है। और इसमें परिणाम क्या आया कि घायल एवं मरने वालों की आर्थिक सहायता की जाए। आर्थिक सहायता की जाए, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं कहेगी कि आर्थिक सहायता की जाए, ऐसा कुछ नहीं घटना कहा गया था। ठीक ना, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज होशियार, गांधी जी अन्य लोग भी थे, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि देखिए रिपोर्ट को पढ़ने से पहले ना होता है कि जो होशियार आदमी होता है भाई क्या पैसा गिनना क्या है, आपको विश्वास तो है ही है, चलिए ठीक है आपने जो कर दिया ठीक कर दिया। लेकिन देखिए घटना क्या हुआ, इन लोगों ने रिपोर्ट को पढ़ा नहीं। ये पगला सब तो जानते ही थे कि सारी घटनाएं हम ही लोग किया धरा है, परेशानी क्या है। तो उन लोगों ने रिपोर्ट को पढ़ा नहीं
पढ़ने से पहले ही संसद से एक रिपोर्ट आती है और सभी लोगों को माफीनामा दे दिया जाता है, चलिए भाई आपने कोई गलती नहीं किया है, आपको माफी दे दी जाती है। तब गांधी जी को गुस्सा आया और गांधी जी ने कहा कि जितने भी ये पन्ने दर पन्ने जो है, ये पन्ने दर पन्ने जो है, यह एक निर्लज, है ना, यह निर्लज सरकारी क्या है, दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि हंटर कमीशन को गांधी जी ने कहा कि पन्ने दर पन्ने ये निर्लज सरकारी दस्तावेज है, क्योंकि यदि एक एक को पढ़ते, एक एक पन्ने को पढ़ते जाते तो उनको पता चलता घटनाएं क्या है। तो गांधी जी ने इस नीति को देखते हुए गांधी जी ने कहा भाइयों अब होगा कुछ नहीं, अब हम चलाएंगे क्या, असहयोग आंदोलन। तो इसी के बाद जो होती है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। देखिए कैसी कैसी घटनाएं की गई है। तो आशा करता हूं बच्चों कि ये जो था पूरी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटनाएं थी, एक प्रकार से रिपोर्ट ही था, क्या क्या इसका समालोचन हो गया, आपने देखा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, बी हैप्पी।